क्या बात है। चल भाई, डर क्या रहा है, चलना। भाइयों और बहनों, आप सब लोगों से मेरी विनती है, मुंह मीठा किए बगैर कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ भाई, सब खाना वाना भी खा के जाइएगा भाई। मौसी, हाँ? जरा अंदर से मिठाई लाना। जी। आजी, पता ना शालिनी ताई ने काकू की दी हुई रिंग क्यों नहीं पहनी? चुप बैठ। आजी पता ना उसने ऐसा क्यों किया? देखा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। मुझे अपना ना काम करने दे। साहिब ने शालिनी ताई के अंगूठे के पहले मेरा ब्रेसलेट पहना, तो क्या इसका मतलब साहिब से मेरी एंगेजमेंट शालिनी ताई के पहले हो गई? जीते रहो। अरे विश्वास, मेरे भी पैर छूले भाई। आजा आजा। क्या बात। कांग्रेट्स शालिनी, कांग्रेट्स। वेलकम टू आवर फैमिली। शालिनी, विश्वास की जिंदगी में मेरे बाद जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आओ मैं आज तुमको उनसे मिलाती हूँ। चलो। आओ। शालिनी, विश्वास, बेटा मैं चाहती हूँ तुम दोनों इनका आशीर्वाद लो। इनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सर पर बना रहे। जाओ आशीर्वाद लो। विश्वास, ये तुम्हारे डैड हैं? ये मेरे पति हैं, विश्वास के काका। लेकिन विश्वास इन्हें अपने पिता से ज्यादा मानता है ना विश्वास? हाँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब विश्वास के पिता की बुरी खबर सुनकर ये अपना सब कुछ चिपळूण में छोड़कर हमें लेकर मुंबई आ गए। और यहां पर आते ही अपनी जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन शायद भगवान को हमारे बलिदान कम लगा होगा, जो 2 साल के अंदर ही ये एक्सीडेंट में गुजर गए। अरे देवा, ये सब क्यों
क्यों होने दिया तूने हमारे साथ? आई प्लीज आई रो मत आई। अरे अरे आई रो मत। ओह, आई एम सॉरी आई। रहने दो, अब होनी को कौन टाल सकता है भला? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। वो क्या है ना, एक्चुअली इस टिश्यू से आपका काजल पूरी तरह से फैल गया। क्या? तुम्हें किसने कहा था मेरी आंसू पोंछने को? हाँ, कोमल जल्दी जाओ, टिश्यू लेकर आओ, जाओ जाओ। हाय। सॉरी आई, एक्चुअली मुझसे आपके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। कोई बात नहीं शालिनी। कोमल जल्दी आई ना लाना। साफ करो, साफ करो। आई, विश्वास के पिताजी की तस्वीर कहाँ है? मुझे उनका भी आशीर्वाद ले लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना ये रस्म अधूरी है। ताई, अभी आते हैं। छी, काजल का सत्यानाश कर दिया। आई, इस काजल ने तो तेरा पूरा मुंह ही काला कर दिया है। और वहां वो शालिनी भोला भाला चेहरा बनाकर सबकी सिंपैथी ले गई। आई, मानना पड़ेगा इस लड़की की चालाकी को। जैसे एक ही झटके में तेरे ड्रामे का दी एंड कर दिया इसने। आई, लगता है धीरे धीरे तेरा पत्ता साफ हो रहा है। एक बार, बस एक बार वो मेरी जाल में फंस जाए, फिर मैं बताती हूँ कि नुपुर बापट से पंगा लेने वालों का क्या हाल होता है। आज ये अगर हमारे बीच होते तो तुम दोनों को ये साथ देखकर खुशियों से इनकी आंखें भर आती। माँ, शालिनी, मुझे हमेशा एक ही चिंता सताती रहती है, इस दुनिया में क्या होगा मेरे बेटे का। इसे तो सभी अच्छे और सच्चे ही दिखाई देते हैं। दूसरों के आंसू पोंछने में इसने हमेशा अपनी खुशियां भुला दी। शालिनी, आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मेरे बेटे का जीवन खुशियों से भर देना, यही माँ की एक विनती है तुमसे। ये आप क्या कह रही? एक पत्नी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि विश्वास की खुशियों पे मैं कभी आंच नहीं आने दूंगी। माँ,
अरे कोमल, जल्दी साफ कर, मेहमान मेरी राह देख रहे हैं। और ऐश्वर्या, देख तो इसने बराबर से साफ किया कि नहीं। आई ताई इस वक्त जरा बिजी है। बिजी है? किस काम में बिजी है वो? आई किस काम में नहीं, किसके साथ ये पूछ। स्वीट स्वीट गुलाब जामुन सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? आई वो रही। मुझे चाहिएगा होगा तो मैं ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो, मेरी फिक्र मत करो। चेतन, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। अब किसी खास का ख्याल रखना क्या कोई बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर इस प्रकार का ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो आप कृपया उनका ख्याल रखें। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। एक मिनट, मैं आपको बुला रहे हैं भाई, एक मिनट। हाँ? अरे ये ऐश्वर्या वहां पर क्या कर रही है? चेतन, चेतन, उसको अभी कभी यहाँ पे बुला। उस फालतू चेतन के पीछे क्यों पड़ी है? आई भूल गई अपना प्लान। उस दिन ही तो बताया था, सगाई के बाद दादा शादी की साइड में हो जाएगा। फिर उसकी टीम को वीक करने के लिए एक ही रास्ता है, डिवाइड एंड रूल। इस घर पे से जल्दी से उस मामा को भगाना होगा। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम सब तो मेरी इजाजत के बगैर ही शुरू हो गए। पर आई, हमारा प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जब से ताई मामा के पीछे पड़ी है, तब से मामा इधर से उधर चूहे की तरह भागता ही रहता है। अच्छा हुआ, कब से ये नजारा देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैं तो यही चाहती हूँ, ये चेतन का बच्चा यूं ही चूहे की तरह भागते भागते मेरे घर से दफा हो जाए और ये सगाई का तमाशा जल्दी खत्म हो जाए, तब जाके मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तुझे पता है दादा, साहिब बस शालीन ताई को रिंग पहनाने वाले थे। साहिब जैसे ही शालीन ताई को रिंग पहनाने लगे, शालीन ताई ने उसे रोक दिया। पता है तुझे उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं बहुत सिंपल गर्ल हूँ, मैं इतनी महंगी रिंग नहीं पहनूंगी। अरे वाह, कितनी अच्छी शालीनी ताई। आई, तू भी मेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढना। तुषार, तू तो रहने दे। हाँ, तेरे तो अभी दूध के दांत ही नहीं टूटे। तुझे पता नहीं, जो जितना मुंह पे अच्छा बनता है ना, वो उतना ही दिल का मक्कार होता है, समझा? आई, आजकल तू भी तो आजी के सामने अच्छी बनती है। क्या? है घबरे? कुछ भी बोलता रहता है। चल सो जा। मामी, हाँ, तू सच कह रही है? शालिनी ताई नाटक कर रही थी? नायतर का है, ये सारा ढोंग है, ढोंग। अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन मैंने बहुत दुनिया देखी है मेघा। अरे उसे अगर वो अंगूठी नहीं पहनी थी तो खरीदते वक्त मना कर देती, फिर सगाई के पहले कह देती कि नहीं पहनी अंगूठी बस। कि नहीं, उसको सबके सामने नाटक करना था। नौटंकी बाज, ये सब दिखावा। आई, तू हमेशा उल्टा सोचती है। जरा अपने दिमाग को शांत कर। मेघा, चल, रात बहुत हो चुकी है। पर आजी, अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं। लेकिन तूने ही कहा था ना तुझे कल जल्दी उठना है, भूल गई? अरे हाँ जी, मैं तो भूल ही गई। चल। अगो आईगो, मेरी कमर, कोई मेरी मदद नहीं करता। मेले रे देवा। तू भी ना मेघा। आजी, मेरा तो होमवर्क भी हो गया है, फिर मैंने जल्दी उठने के लिए क्यों कहा था? तुझे याद नहीं तूने क्या कहा था? तुषार के जन्मदिन के लिए तुझे लड्डू बनाने थे ना? अरे हाँ,
मैं तो भूल ही गई थी। आजी, क्यों ना हम लड्डू की जगह पूरन पोली बनाएं? पूरन पोली। ये आइडिया भी अच्छा है। वैसे भी तुषार को पूरन पोली भी बहुत पसंद है। तुझे पता है, मैंने तो तैयारी करके रखी है। चल। आई, चादर डाल दो। सो जा चुपचाप। चादर उड़ा, बड़ी ठंडी लगी है तुझे। क्या कर रही है तू? आजी, बहुत अच्छा बना है। अगर दादा खाएगा ना तो खुशी के मारे नाचने लग जाएगा। आजी, तूने क्या सोचा? तू दादा को गिफ्ट क्या देगी? वो तो मेरा सीक्रेट है, सीक्रेट। मैं तुझे नहीं बताऊंगी। तो सीक्रेट है तो क्या हुआ? मुझे तो बता सकती है। तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अरे तेरे पेट में पानी भी नहीं पचता है। अगर तुझे बता दूंगी ना तो 5 मिनट में सब कुछ उगल देगी तू। आजी, भला मैं सब कुछ क्यों उगल दूं? मैं अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताती। अच्छा, तुझे क्या लगता है आजी कुछ समझती नहीं है? वह अभी बाहर क्या चल रहा था? साहेब और शालिनी ताई के बारे में सबको क्या बता रही थी तू? इसीलिए मैं तुझे नहीं बताऊंगी। आजी, एक वर्ड तो बता दे। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी मैं। मेघा, मुझे तो लग रहा था कि तू अपनी आई जैसी है, लेकिन नहीं, तूने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। ऐसा क्यों बोल रही है आजी? ऐसा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? तेरी आई बिल्कुल सीधी सादी थी, पढ़ाई में अपना ध्यान देती थी, तेरी तरह यहाँ वहाँ की बातों में नहीं। सॉरी आजी, गलती हो गई। देख मेघा, तुझे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो अपने मन को इधर उधर भटकने मत देना, और दूसरों के बारे में उनके पीठ पीछे बातें मत करना, समझी? ठीक है आजी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मेरा तो बस एक ही सपना है कि बड़ी होकर मुंबई की सबसे अच्छी शेफ बनूं। देखते हैं, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। अच्छा, तो तू अभी देख ले। बिलन दे मुझे। अरे क्यों? देना, तू लेकिन बस दे। हाँ हाँ हाँ, देती हूँ देती हूँ। धीरे से कर। देखा, पूरन पोली तो बनने भी लगी। अरे बस तू मुझे ऐसे ही शीरा बनाना सिखा दे। फिर देखना, मैं साहिब के लिए शीरा बना के ले जाऊंगी। हाँ हाँ, शीरा तो शालिनी ताई को भी बनाना सिखाना है। उनको क्यों? अरे पगली, अगर शालिनी ताई की साहिब के साथ शादी होगी तो साहिब के खाने पीने का ख्याल तो उसे ही रखना पड़ेगा ना, इसीलिए। सॉरी विश्वास, एक्चुअली मैं बहुत ही नॉर्मल लाइफस्टाइल से पली बड़ी हूँ और मुझे सिंपलिसिटी पसंद है। ये रिंग सिंपल ज़रूर है, लेकिन जब विश्वास अपने हाथों से ये रिंग मुझे पहनाएगा तो ये अपने आप में ही अनमोल हो जाएगी। हेलो शालिनी। हेलो हेलो विश्वास। शालिनी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? विश्वास, क्या हुआ शालिनी? तुम रो क्यों रही हो? विश्वास, तुम क्या अभी यहाँ आ सकते हो प्लीज? शालिनी, मगर बात क्या है? क्या हुआ क्या? प्लीज विश्वास, तुम अभी यहाँ आ जाओ। मैं अपने घर के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। प्लीज विश्वास।